आदाब नाजरीन, प्रोग्राम नई मंजिलें का आज का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शौकत। नाजरीन, ये प्रोग्राम मरकजी सरकार की मुफीद स्कीमों की जानकारी और उनसे मुस्तफ़ीद अफराद के तजुर्बात पर मबनी है। हमारा मकसद इन्हीं अहम स्कीमों के खदुखाल से आपको आगाही फराहम करना है ताकि यहाँ बेरोज़गारी का पूरी तरह से कला कमा किया जा सके। तो सबसे पहले एक नज़र प्रोग्राम की शह सुर्खियों पर। पहाड़ी जिला शुपिया में मोबाइल वेटरनरी यूनिटों की दस्तयाबी से मवेशियों का बर वक्त इलाज हुआ मुमकिन, आवाम बेहद खुश। पुलवामा के त्राल में जल जीवन मिशन के तहत 50% से ज्यादा देहात में पहुंचाया गया हर घर नल से जल। बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव से परेशान सब्जी उगाने वाले जमींदारों को मरकजी सरकार का FPO दिला रहा हिफाजत के साथ सही कीमतें। और समाज में मंशियात की बिद्दत से छुटकारा पाने के लिए तश्कील पा रही हैं मुख्तलिफ तंजीमें, जबकि मुख्तलिफ तबकाए ने फिक्र से वाबस्ता शख्सियात बढ़ा रही हैं ताउन का हाथ। नाजरीन, माजी में अक्सर दूर उफ्तादा इलाकों में मवेशी बर वक्त इलाज न मिल पाने के सबब मर जाते थे, जिससे लोगों को लाखों का नुकसान होता था। ताहम अब हुकूमत की तरफ से मवेशियों की बीमारियों का इलाज और ज़रूरी मदद पहुंचाने के लिए हर जिला में मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स कायम किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के दूर दराज देहात में मवेशियों का बर वक्त इलाज न मिल पाने के सबब मर जाना आम बात थी, जबकि इससे दूध के कारोबार से मुंसलिक लोगों को लाखों रुपए का नुकसान होता था और इनका जरिए आमदन भी मुतासिर होता था। लेकिन अब ये सब माजी की बात हो गई है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री यानी वजारत मवेशी परवरी के लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत अब हर जिला में मवेशियों के लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट कायम किए गए हैं। ये यूनिट दरअसल हर दवाई और सहूलियत से लेस एम्बुलेंस होती है, जिनके लिए तिब्बी अमले की एक टीम भी तैनात होती है। ये टीम महज एक फोन कॉल करने पर इस एम्बुलेंस के जरिए हर जगह पहुंचकर मवेशियों का इलाज करती है। फार्मर से जो भी कोई प्रॉब्लम होगी फार्मरों को, वो 1962 पर कॉल करते हैं कॉल सेंटर में, तो वो फिर इनको जो मोबाइल वेटनरी यूनिट है इनको कॉल करके भेज देते हैं वहाँ पर। तो और अगर कॉल नहीं होगी तो हम यहाँ इनको जो अनकवर्ड एरियाज़ है शुपियन डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर वेटनरी सर्विसेज अभी नहीं है, वहाँ अनकवर्ड एरियाज़ में हम इनको भेज देते हैं वेटनरी सर्विस देने के लिए फार्मरों को डोर स्टेप पर। इनको फ्री सर्विस जो भी एंटीबायोटिक या मिनरल्स या कोई एंटी एलर्जिक जो भी कोई दवाई इनको ज़रूरत होगी वो फ्री ऑफ कास्ट मिलता है। इस मकसद के लिए महकमा एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से हर जिला के लिए एक मखसूस नंबर मुश्तहिर हुआ है और ज़रूरत पड़ने पर लोग इस टीम की मदद तलब कर सकते हैं। पहाड़ी जिला शोपियां में केलर और शोपियां के लिए 2 मोबाइल यूनिट कायम हैं, जो 24 घंटे मदद के लिए दस्तयाब रहते हैं। हमारे पास 2 एम्बुलेंसें यहाँ पर मुकीम हैं और वो जो 2 वेटरनरी ब्लॉक्स केलर और शुपियन में अवेलेबल है 24 घंटा। तो कोई भी किसी भी फार्मर को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो 1962 पर कॉल कर सकते हैं और हमारी जो सर्विस है वेटरनरी सर्विस उनको पहुंच सकती है। पहाड़ी जिला होने के सबब शोपियां के मुतअद्दिद देहात में लोगों को मवेशियों के इलाज में काफ़ी मुश्किलात थी और मवेशी मरते भी थे। लेकिन अब इस सहूलियत से लोगों की मवेशियों से मुंसलिक तमाम परेशानियां खत्म हो गई है, क्योंकि अब सिर्फ एक कॉल पर इनके पास मदद पहुंच जाती है। ये बड़ बेहतरीन असल स्कीम ये सात कॉल कर कुनवु दोहस तमे साथ ज्यादा खुद ज्यादा 1 घंटे पे वात ज्यादा टाइम लगन क्या पे रबस एख्तियार क्या मुकदरस अल्लाह ताला थोमुत ग्रीस तस वातान पे, मगर यम टाइमस पे वातान वनकन लिहाजा बेहतरीन स्कीम अगर ये कामयाब गि बड़ बेहतरीन स्कीम जमींदारस अमे फायदे। यमन बराबर मशीन वशीन सत दवा फवा सोरे सत जनाब अली वोत मेस गरस मज ये तुझन गव वुचान वनकन लोगस ग्लूकोज व्लूकोज वो नानी क्या रब्बुल आलमीन एख्तियार। अम सरकार शुक्र गुजार कि यह स्कीम खुले, यह असल वारिया बेहतर ब्रोटि खोत वह दबा दब इलाज गसान गुपन चारवाइज गसान क्या अल्लाह ताला थोमुत इंसान हेक वन चारवाई कस हेक वन
मतलब अत मोहर जबरदस्त डॉक्टर सीवन कर इलाज जबरदस्त बेहतरीन इलाज कर दवा फवा दिवन स्कीम असल बेहतरीन। लोगों के मुताबिक माजी में इन्हें डॉक्टरों से मिलने के लिए काफी परेशानियां होती थी, लेकिन अब इस स्कीम के मुतारिफ होने से मवेशी पालने वाले लोगों को राहत मिली है। इनका कहना है कि जूं ही जरूरत पड़ती है तो वो फौरन इस नंबर पर फोन करते हैं और इन्हें मुफ्त इलाज और अद्वियात फराहम होती है, जो इनके लिए बेहद कारआमद और मुफीद साबित होता है। मैंने सुबह 9 बजे आपने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया था और उससे मैंने हेल्प लाइन का नंबर लिया, तो उनको मैंने फ़ोन किया और उन्होंने तुरंत कार्रवाई कर दी इसकी कि हमारे पास गाड़ी भी पहुंच गई और डॉक्टर साहब भी यहाँ पर पहुंच गए। यह तो जो प्राइम मिनिस्टर ने ये सुविधा रखी है हमारे लिए बहुत अच्छी रखी है, क्योंकि हमें दूर लेकर गाय जानी पड़ते थे और हमें कोई मेहनत के मतलब हमें नहीं मिलता था, ये ना लोगों को जाना पड़ता दूर, इसलिए ये बहुत अच्छी स्कीम है, तो हम इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। ये बड़ लायक वेटरनरी ये दूर अम सत गई सठा सहूलियत, गाव गई बेमार अम सत गई सहूलियत। विहल सह न्यूक वो छट वटन तत बनो ना तक जगह 2 किलोमीटर दूर 2.5 किलोमीटर अम सत गई सहूलियत। कोर फोन दस्ती वो तुम टीम वोत योत अम सत जबरदस्त सहूलियत फोन सती वातान डॉक्टर दस्ती। ब्रोट गन पेवान वनकन सह कह वनकन अम सत गो जबरदस्त फायदा आव अम सत। अहन दवा तह सोरे कह गाड़ी हेत वात डॉक्टर साहब शुक्रगुजार यहिंद। ये मरकजी सरकार की ही काविश ही की बदौलत है कि बेजुबान मवेशियों की खातिर मुतारिफ किए गए इस प्रोग्राम से एक तो सैकड़ों बेजुबान जानवरों की जान बच रही है, साथ ही दूध की पैदावार से मुंसलिक लोगों का जरिया आमदन भी महफूज हो गया है। पुलवामा के त्राल में 20 देहात के बाशिंदों को शिफा पानी हासिल करने के लिए मशक्कत करके मीलों दूर जाना पड़ता था। ताहम मरकजी सरकार की स्कीम जल जीवन मिशन के तहत त्राल इलाके में 50% से ज्यादा कुंबों को नल के जरिए पानी फराहम हो रहा है, जबकि बाकी मांदा घरों तक भी पानी पहुंचाया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। हर घर नल से जल, ये नारा है जल शक्ति महकमा के जल मिशन का, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर के देही इलाकों में हर घर से जल यानी हर घर तक पीने लायक पानी पहुंचाना है। इसी सिलसिले के तहत जनूबी जिला पुलवामा के त्राल इलाके में जल शक्ति महकमा की जानिब से 50% से जायद कुंबों को पीने लायक शफाफ पानी फराहम हुआ और महकमा की जानिब से रवा बरस के आखिर तक बाकी मांदा इलाकों में भी नल के जरिए पानी फराहम किया जाएगा। इस सबसे इलाके के बाशिंदे काफी खुश और मुतमईन हैं। हमें दूर दराज इलाकों में रहना पड़ता है और पानी का जो है हमारे पास वैसा सहूलियत नहीं थी, पाइपें नहीं बिछाई हुई थी, तो हमें बहुत सारी मुश्किलातें आती थी। हमारे जो घर में मस्तूर आते हैं उन्हें दूर दराज इलाकों में जाके पानी लाना पड़ता था। तो जब से रूरल वाटर मिशन आया उसने फिर कुछ पाइपें बिछाई, टंकियां बनवाई, तो उसके साथ बहुत सारी जो है सहूलियात हुई। जो ये मिशन फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर है बहुत ही अच्छा काम है और अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट भी हुआ है। अराउंड अबाउट 99% काम कंप्लीट हुआ है। हर घर में साफ पानी आएगा और जो मामूली सा ये काम बचा है उसमें भी पाइपें डाली जा रही है और काम बहुत ही अच्छा हो रहा है और हर घर में साफ पानी आएगा। हम मरकजी सरकार का बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने ये अच्छा काम किया है और एलजी साहब का भी शुक्रगुजार है। चूंकि त्राल की बेशतर आबादी बालाई और दूर अफ्तादा इलाकों में रहती है, इसलिए इन बस्तियों में अक्सर पानी की काफी किल्लत रहती थी। ताहम अब जल जीवन मिशन से इन बाशिंदों को काफी राहत मिली है। बाशिंदों ने मरकजी सरकार की इन स्कीमों की खूब तारीफ करते हुए कहा कि पहले इन्हें पानी के हवाले से काफी दिक्कतों का सामना दरपेश था और पानी लाने के लिए कई किलोमीटर की मसाफत तय करना पड़ती थी। ताहम अब इन्हें काफी राहत मिली है। जल जीवन आ रहा है तो उसकी वजह से आज हर घर में पानी है।
आज हर घर की जो मस्तूरातें हैं उनको घर में पानी मुहैया हो रहा है। और पहले ज़माने को और आज के ज़माने के साथ अगर हम कंपेयर करें तो पहले पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी पैदा हुआ करती थी लोगों में, उन्हें उबाल कर पानी पीना पड़ता था। तो आजकल के ज़माने में अगर हम देखें तो आज फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं, तो वाटर जो है वो फ़िल्टर करके घरों में मुहैया होता है। अक्सर हम देखते हैं कि जो ट्राइबल्स एरिया के जो लोग हैं उन्हें भी बहुत सारी मुश्किलात हुआ करती थी, उनके बच्चे पढ़ नहीं सकते थे या उनकी मस्तूरातें जो है वो और कोई काम घर के काम के सिवा कुछ कर नहीं सकती थी, या उनकी बच्चियां पढ़ नहीं सकती थी क्योंकि उन्हें एक एक घंटा 2-2 घंटा पानी के 10 लीटर 15 लीटर लाने के लिए लग जाया करते थे। तो माशाल्लाह आज जो है जल जीवन की तरफ से जो पानी हर घर में मिल रहा है, उसके लिए हम नहायत ही शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के। मरकजी सरकार की जानिब से देही इलाकों में पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए जल जीवन मिशन स्कीम को मुतारिफ कराया गया था, जिसके तहत देही इलाकों में हर घर तक नल के जरिए से पानी पहुंचाने का काम शुरू किया गया। इस ज़िमन में त्राल में 50% से जायद देहात में पानी की फराहमी यकीनी बनाई गई, जबकि महकमा के मुताबिक बहुत जल्द पूरा हदफ मुकम्मल होगा। ये प्रोग्राम भी है नेशनल रूरल वाटर, JGM इट इज नॉट फॉर अर्बन एरियाज, इट इज ओनली फॉर द रूरल एरियाज, JGM। इसीलिए अब गवर्नमेंट ने यही प्रोग्राम, फ्लैगशिप प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है। पहले था NRDWP, उसके तहत भी हमने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे हैबिटेशंस को हमने पानी दिया है। तो अब इसके बाद ये JGM आ गया है, तो ये भी रूरल एरियाज़ के लिए है, नॉट फॉर अर्बन एरियाज़। हमने ये सारी स्कीमें ऑलमोस्ट कंप्लीट की है। अब खुद भी जा सकते हो, इन लोगों से पूछ सकते हो कि इनको आज हमने इस JGM के तहत ये हर घर नल से जल, तो वो हमने कंप्लीट किया है। अब हमारे पास बहुत सारी ऐसी भी स्कीमें हैं, अभी 10-15 स्कीमें हैं जो अभी काम उन पे चल रहा है, वो बड़ी स्कीमें हैं, उन पे काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह हमारा टारगेट दिया गया है कि एंडिंग दिसंबर 2023 ये कंप्लीट करो। तो वी आर ऑन जॉब, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, तो दिसंबर से पहले ही हम कंप्लीट करेंगे। इस स्कीम की खासियत ये भी है कि हर कुंबा को पहले पानी की जांच करने के लिए एक जांच किट दिया जाता है, और जब तक कि न लोग पानी की फराहमी पर मुतमईन हों तब तक मुतालिका एजेंसी या ठेकेदार के पैसे वागुजार नहीं किए जाते हैं। इस मकसद के लिए एक पानी समिति कमेटी भी तश्कील दी जाती है। यूं पानी की फराहमी पर बाशिंदों का मुतमईन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हमें तकरीबन 18,000 घर हाउस होल्ड्स कनेक्ट करने हैं, जिसमें हमने तकरीबन मोर देन 50% हमने कंप्लीट किए हैं। और वो एरिया, ये जो त्राल है, ये हिली टेरेन एरिया है, इसमें तकरीबन मुझे लगता है 75% है फार फ्लंग एरियाज। वहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं ज़्यादातर, ये गुज्जर लोग रहते हैं वहाँ, कि इनको एडुकेट एंड पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर हर घर को फराहम किया जाता है। इसमें 55 लीटर्स पर कैपिटा हमें देना ही देना है। तो इतना ही नहीं, पानी देने की बात नहीं, इसमें हमने लोगों को ट्रेनिंग भी दी है। डोर टू डोर हमने एक कैंपेन चलाई है कि पानी को कैसे टेस्ट किया जाता है। घर पे भी हम टेस्ट, नल से पानी लेके वहीं पे घर पे ही हम टेस्ट, हमने FTK फील्ड टेस्ट किट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं हर ये जो ग्राम पंचायत में। तो ये लोग खुद भी टेस्ट करते हैं एट सोर्स भी और एट कंज्यूमर पॉइंट भी। त्राल इलाके में जारी इस मिशन की कामयाबी से उम्मीद पैदा हुई है कि जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में भी बहुत जल्द इस हदफ को मुकम्मल किया जाएगा और हर घर को जल यानी शफाफ पानी फराहम होगा। सब्जी उगाने वालों को अक्सर कीमतों के उतार चढ़ाव, सही बाजार न मिल पाने के सबब नुकसानात का सामना करना पड़ता था। ताहम अब इस काम से मुंसलिक जमींदार इस परेशानी से मुकम्मल तौर से छुटकारा पा रहे हैं, और ये सब मरकजी सरकार की तरफ से कायम गए FPO फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के तुफैल मुमकिन हो रहा है। पेश है ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में सब्जियां उगाने वाले जमींदारों को बिना किसी खलल, नुकसान और देर के सब्जियों की माकूल कीमतें दिलाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की जानिब से एक बहुत ही मुफीद प्रोग्राम फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मुतारिफ किया गया है। इस प्रोग्राम से सब्जी उगाने वाले जमींदार हकीकी मानों में मुस्तफीद हो रहे हैं और ये प्रोग्राम उनके लिए किसी तोहफे से कम नहीं।
इस स्कीम में ख्वाहिशमंद सब्जी उगाने वाले जमींदारों का इंदराज करके इनसे मखसूस रकम वसूल की जाती है और इतनी ही रकम सरकार की जानिब से भी जमा की जाती है। फिर बाद में इस पूरी रकम के साथ साथ मजीद माली मदद भी फराहम की जाती है ताकि सब्जी उगाने वाले अपने पैरों पे खड़ा हो सकें। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की तरफ से एक बहुत ही अहम स्कीम है जो पूरे भारत में अभी लागू है, अभी चल रही है। जैसा कि आप हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारे किसान फार्मर्स ज़राअत के साथ मुंसलिक होते हैं, देखा गया है कि तकरीबन 90% जो फार्मर्स है, जो किसान है, जो खेती बाड़ी के साथ वाबस्ता है, वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स से बिलोंग करते हैं। उसका मतलब ये है कि उनके पास जो ज़मीन है वो महदूद ज़मीन है जिस पे वो काश्तकारी करते हैं, चाहे काश्तकारी वो किसी भी एग्रीकल्चर या अलाइड सेक्टर के साथ जो है मुंसलिक हो, वो उस पे काश्तकारी करते हैं। इस स्कीम के तहत जमींदारों को सब्जियों के लिए सही नरख दिलाने की खातिर सही बाजार के अलावा सब्जियां खरीदी भी जाती है। अलावा अजी कारोबार को मजीद फरोग देने के लिए कई प्रोग्राम और मुराआत भी दिए जाते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर का इसमें एक प्रोविजन है। उसका मतलब ये है कि जो हमारे छोटे छोटे ज़मींदार हैं, इनको मशीनरी का इस्तेमाल करना होता है, चाहे ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना हो, टिलर का, वीडर का। चूंकि छोटा ज़मींदार होता है, किसान होता है, ये अफोर्ड नहीं कर पाता है। लेकिन इस एफपीओ के अंदर ये एक कस्टम हायरिंग सेंटर एस्टैब्लिश कर सकते हैं जिसमें ये नई नई टेक्नोलॉजी, जिसमें नए नए ये आलात जो होते हैं, मशीनरी, जो एग्रीकल्चर मशीनरी है, वो ला सकते हैं एट सब्सिडाइज्ड कॉस्ट। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लेके अंडर डिफरेंट स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से लेके फिर ये अपने मेंबर्स में वो अलग अलग टाइम पे दे सकते हैं और उनसे एक नॉमिनल चार्जेस पे लेके वो उनको दे सकते हैं जो अपने खेतों में वो यूज कर सकते हैं और उस चीज से भी इनको फायदा होगा जो एफपीओ की वजह से होगा। तो इसमें देखा गया है कि काफी अच्छा रुझान रहा है। इस स्कीम के तहत जो फार्मर्स है वो आगे आ रहे हैं, वो बढ़ चढ़ के इस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन रहे हैं। सरकार की जानिब से बडगाम में फिलहाल 2 एफपीओ कायम किए गए हैं जिनसे इलाके के सब्जी उगाने वाले काफी मुस्तफीद हुए हैं। उनके मुताबिक अब इनकी सब्जियां खराब होती हैं, न इन्हें कम कीमत मिलती है, बल्कि माकूल नरख मिलने से अब पूरे इलाके में सब्जियां उगाने वालों की तादाद बढ़ रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तमो बनो यह स्कीम एफपीओ उस कि बड़ फार्मर्स अनोक गोड़े 20 कनाल 10 कनाल आसान न, अगर कंस 10 मरल कनाल तमें फार्मर जुड़क तुम युथु जुड़न यह हसा बन कंपनी अत मु वारिया फार्मर्स इन अत दी बेनिफिट्स गवर्नमेंट अके तरीक बेनिफिट दिवान की गोडनेथी गवर्नमेंट अमिस बेनिफिट दिवान अमिस लकटिस जमींदारस पे कुन जाए गो मार्केटिंग करने अमिस पन सब्जी तुलन त्रावन एफपीओस पे पन पोस नीन वथुन तो नेरुन गो अमिस बोड़ बार बेनिफिट अमि आय अमिस इनकम जनरेशन गई अमिस वारिया असल। अम पत अत बेनिफिट्स बे स्कीमन हंद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अत प्रोवाइड करान कि अगर ऐसा कह स्कीम सो गई गोड़ गई लॉन्च एफपीओस पे। अगर कह फार्मर तम वन गवर्नमेंट के थ्रू कह स्कीम लॉन्च करने तथ गोड़ लिखित कि यह करो सा गोडनेथ एफपीओ के फार्मरन पे यहाँ अत मुझ जुड़न वारिया। मुकामी जमींदारों का मानना है कि पहले अक्सर बाजार के उतार चढ़ाव के सबब इन्हें जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ता था। साथ ही अक्सर सही वक्त पर खरीदार न मिल पाने के सबब अक्सर सब्जियां सड़ जाती थी। ताहम अब ऐसा नहीं है। अब ये जमींदार बेफिक्र होकर सब्जियां उगा के एफपीओ से राब्ता करके माकूल कीमत हासिल करते हैं। अम्ब्र तुलान सब्जी पन वातनावान पन्निस खर्चस पे मंडी मज अत अत सह मजबाग नफर त्रेम सो षटान आरुफ तम सत मोकूल मुआवजू मिलान क्या मोकूल रेट मिलान क्या तम पतन कर नमो वन तुम जुड़ू सा तुम दियो डायरेक्ट तुम दिमो डायरेक्ट पोस तुम वातनो तुहद अकाउंटन में डायरेक्ट पोस करान पोस ट्रांसफर डायरेक्ट अकाउंटन मज
تو دیو سا تُہۍ یہِ سبزی یوٗرۍ اَسہِ کٔر کٲم اکھ پَنٕنۍ یُس اَسہِ فصل چھُ نیران پَتہٕ چھِ أسۍ کٲم کران مطلب یِکوَٹہٕ چھِنہٕ سُہ ہٮ۪کان کینٛہہ مطلب صُبحٲے چھُ گژھُن سُہ کران چھِ أسۍ یِمن سۭتۍ کنٹیکٹ یِمن چھِ أسۍ وَنان آز ہسا ژَٹو أسۍ یِتھ پٲٹھۍ یوٗتاہ سبزی یِم چھِ اَسہِ وَنان کوٗتاہ دِیِو تُہۍ اَسہِ اَکہِ دۄہ کوٗتاہ ہیٚکِو تُہۍ ژٔٹِتھ سۄ ہن دِیِو تُہۍ اَسہِ أسۍ چھِ تُلان تیٖژاہ ہن ژَٹان سۄ کران شامَس یِمن حوالہٕ یِم چھِ یِوان تہِ پَتہٕ کران کٲم شامَس سُہ توٗلِتھ رَٹان یوٗتاہ تَتھ معاوضہٕ واتان سُہ چھِ یِم ڈایریکٹ کران اَسہِ حوالہٕ تہٕ لہٰذا یہِ ہٮ۪کو ؤنِتھ کہِ ایف پی او سۭتۍ چھُ واریاہ بینِفٹ والان أکِس عام اِنسانَس پَزِ کوٗشِش کَرٕنۍ اَتھ منٛز جویِن کَرنٕچ تہٕ اَمیُک اَتھ منٛز حِصہٕ نِنٕچ. گرچہ جموں کشمیر میں فارمرز پروڈیوسر آرگنائزیشن کے چند ہی یونٹ قائم کیے گئے ہیں تاہم اس مفید اسکیم کی جانب جس قدر لوگ راغب ہو رہے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مستقبل قریب میں پورے جموں کشمیر کے ہر علاقے میں ایف پی او قائم ہوں گے جن سے یہاں کے سبزی اگانے والوں کا ذریعہ آمدن محفوظ بھی ہوگا اور اس سے وسعت بھی ملے گی. ناظرین، منشیات کا کاروبار اور استعمال بدترین بدعت تصور کیا جاتا ہے. اس بدعت کو مکمل طور سے ختم کرنے کے لیے اب کئی ادارے اور شخصیات سامنے آ رہی ہیں جبکہ اس کام کے لیے سرکار کی طرف سے ہر ممکن مدد بھی فراہم کی جا رہی ہے. پیش ہے ہمارا یہ رپورٹ. سماج میں منشیات کے کاروبار اور نشاور اشیاء کے بڑھتے استعمال پر روک لگانے کے لیے سرکار پوری طرح سے سنجیدہ ہے جبکہ اس کام سے منسلک لوگوں کے خلاف سخت کارروائیاں بھی عمل میں لائی جا رہی ہیں. اب اس میں مزید پیش رفت کے تحت مختلف طبقہ فکر سے وابستہ شخصیات اور نجی تنظیمیں بھی سامنے آ رہی ہیں جبکہ کئی کمیٹیاں اور ٹیمیں بھی تشکیل دی جا رہی ہیں. چونکہ سرکار پہلے سے ہی اس بدعت کو روکنے کے لیے کمر بستہ ہے اور گزشتہ چند مہینوں کے ہی دوران منشیات کے کاروبار میں ملوث کئی افراد کے خلاف کارروائیوں میں ان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کو قرق کیا گیا. اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مختلف سماجی شخصیات اور تنظیموں کا بھی تعاون طلب کیا جا رہا ہے. آئی اے ایس آفیسر اور لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر رہ چکے خورشید احمد گنائی بھی انہی شخصیات میں ایک ہیں جو اس بدعت کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدام کے خواہاں ہیں. وہ مانتے ہیں کہ منشیات کی بدعت کو روکنے میں دینی اداروں اور علماء کا کردار کافی اہم ہے جبکہ نوجوانوں کے لیے بھی کافی محتاط اور سنجیدہ ہونا ضروری ہے. اس کا مقصد تھا کہ یہ لارجر آڈینس تک یہ بات پہنچے اور جو میں ابھی بتا رہا تھا ہمیں اس میں کمی نظر آ رہی تھی. جو دینی علماء ہے ان کی طرف سے ان کا کیا رول ہے، ان کا کیا کام ہو سکتا ہے، ان کا کیا اس میں یہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں ڈرگ مینس کو فائٹ کرنے کے لیے جو ایک بہت بڑی اس میں اسکیل پر پھیلا ہوا ہے ہمارے جموں کشمیر میں اور خاص کر کشمیر میں. تو اس کے لیے ہمیں ہر سوسائٹی کا ہر طبقہ ہر آرگنائزیشن کو انوالو کرنا ہے اور دینی جو طبقہ ہے یہ تو بہت ضروری ہے. ہم نوجوانوں کو اپیل کرتے ہیں اور خاص کر والدین کو اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں کیونکہ بچے ہیں یہ تو غلطی کر سکتے ہیں اور شاید اسی غلطی کی وجہ سے یہ پھیل گیا ہے. تو لیکن اگر والدین اور تعلیمی اداروں میں جو ہمارے ٹیچرز ہیں جو اساتذہ حضرات ہیں تو یہ دو طبقے جو ہیں یہ اپنا اگر کام کریں اس میں اس کو باریکی سے دیکھیں اور اپنے بچوں کو مانیٹر کریں اسکولوں میں کالجوں میں اور گھروں میں تو یہ اس بدعت کا مقابلہ ہو سکتا ہے. منشیات مخالف جنگ کے عنوان سے گزشتہ ہفتے سری نگر میں ایک سیمینار کا بھی انعقاد کیا گیا تھا جس میں کئی شخصیات اور تنظیموں نے اپنا دست تعاون پیش کرنے کے علاوہ اس جنگ میں کردار ادا کرنے کی خواہش ظاہر کی. اس موقع پر مختلف شخصیات نے اپنی اپنی آراء بھی پیش کی. سیمینار میں متفقہ طور پر طے پایا کہ اس بدعت کے خلاف مضبوط اور غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کرنا ناگزیر ہے. بہت ہی اچھے خیالات اظہار کیے اس حوالے سے جو ہماری ایک پرابلم بن چکی ہے ہماری سوسائٹی کی جو ڈرگ ابیوز ہے اور یہ پھیلتا ہی جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں یہاں پر ڈیلیبریشنز ہوئی
आपस में कि कैसे हम इससे निजात पाएंगे, और प्लेज लिया गया है कि आने वाले दिनों में इसको हम और भी मजबूत बनाएंगे। जो एक आवाज़ यहाँ से उठी है तो इस आवाज़ को घर घर पहुँचाएँगे कि ताकि इससे हमें इस बड़ी मुसीबत से हमारे बच्चों को, न सिर्फ हमारे बच्चों को बल्कि पूरी सोसाइटी को इससे निजात मिल जाए। मनशियात के गैर कानूनी काम में मुलविस लोग पूरे समाज को तबाही की जानिब धकेल रहे हैं, जबकि नशीली अशिया का इस्तेमाल करने वाले अफराद अपनी जिंदगियों को अज खुद बर्बाद करते हैं। ऐसे में इन तबाहियों से बचने और इस बिद्दत का कला कम करने में हर तबका और हर उम्र के लोगों पर अपना रोल निभाने की जिम्मेदारी आयद होती है। नंबर 1 है कि हम काउंसलिंग करें। मसाजिदों में जितने भी इमाम हमारे हजरात हैं, उलमाए किराम है, वो इस पर फोकस करे। तो ये खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक कमेटी आज बनाई है जो हर 6 हफ्ते के बाद मिला करेगी और प्रैक्टिकली हम करें, वरना ये नहीं कि गुप्तम शदीदम बरखास्तम बस हो गया, ये नहीं करना है। तो हम अब इस कोर कमेटी जो हमारी बन गई, इसमें हम देखेंगे कि हाउ वी विल एड्रेस दीज इश्यूज। थोड़ा सा समंदर में हम भी कतरा डालेंगे और अगर नीयत साफ होगी, इखलास होगा, अल्लाह हमारी मदद करेगा इंशाअल्लाह। मनशियात के कारोबार और इस्तेमाल को अगर जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो ये बिद्दत रफ्ता रफ्ता यहाँ की नई नस्ल को पूरी तरह से अपनी आगोश में ले सकती है और बाद में इसे ख़त्म करना काफ़ी मुश्किल है। उम्मीद की जाती है कि लोग इस मामले में सरकार और मुतल्लिका एजेंसियों को हर मुमकिन ताउन और मदद फराहम करेंगे ताकि कश्मीर को नशे के कारोबार और इस्तेमाल से फारिग करके नई नस्ल के मुस्तकबिल को रोशन बनाया जा सके। नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम नई मंजिलें का आज का शुमारा अपने इख्ताम को पहुंचता है। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। गोल्डी मीट मटन मसाले जो आपके